वेलकम टू विशाल जूली। आज का ये वीडियो हमारा इनफाइनाइट सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स क्या होता है, और उसके बाद हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे जो आगे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स की, तो यहाँ पे आपको डिफिनेशन लिखा हुआ है, सीरीज U1 + U2 + U3 + UN प्लस ये हमारा कोई इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है, तो इज कॉल्ड ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। इसको हम सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कब कहेंगे? जब हमारा UN का वैल्यू पॉजिटिव हो फॉर ऑल n, मतलब U1 U2 U3 जितना भी हमें U1 U2 U3 मतलब जितना भी इस सीरीज में टर्म्स दिए हुए हैं सबका वैल्यू हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। और 10 फॉर सच ए सीक्वेंस Sn इक्वल्स टू जो आएगा हमारा U1 + U2 + U3 जो हमारा UN तक आएगा वो हमारा क्या होगा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। अब आप एक चीज़ समझिएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग क्या होता है। जैसे अगर हम बोले कि यहाँ पे हमें कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 ऐसे कोई हमारा सीक्वेंस दिया हुआ है, आगे बढ़ता जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे जो थर्ड टर्म है उससे वो सेकेंड टर्म से बड़ा है। फिर यहाँ पे देखेंगे जो हमारा सेकेंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से बड़ा है। मतलब अगर हम लोग थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा? हमारा कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगा। मतलब कुछ ना कुछ इंक्रीज करते जा रहा है, जो आगे वाला टर्म है कुछ ना कुछ बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं हर एक टर्म पॉजिटिव है, मतलब चाहे 0.2 बढ़े 0.5 बढ़े, मतलब हर एक टर्म बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स क्या होता है? एक ऐसा सीरीज जिसमें हर टर्म पॉजिटिव हो और हर एक टर्म कुछ ना कुछ बढ़ते आगे बढ़ते चला जाए, उसको बोला जाता है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स U1 + U2 + U3 डॉट डॉट इज कन्वर्जेंट इफ अ नंबर k कैन बी फाउंड सच दैट Sn इक्वल्स टू U1 + U2 + U3 + UN। ये हमारा जो क्या है, k से छोटा होना चाहिए फॉर ऑल n। मतलब k से छोटा इसका हर एक टर्म अगर होगा, कोई भी अगर हमें सीरीज दिया हुआ है जिसका हर एक टर्म कोई नंबर फिक्स फाइनाइट नंबर k है उससे छोटा होगा, तो वो सीरीज क्या होगा? हमारा कन्वर्जेंट होगा। अगर उसका कोई भी एक टर्म अगर k से बड़ा हो गया तो वो हमारा डाइवर्जेंट होगा। ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो देखिए, इसका प्रूफ दो तरह से होता है। सबसे पहला मैं आपको जो अभी प्रूफ बताऊंगा वो आपको बुक के हिसाब से दिया हुआ है, और दूसरा जो प्रूफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पे हमें मिल जाएगा, आज मैं उसका आपको या तो इमेज फाइल दे दूंगा या फिर PDF फाइल दे दूंगा, तो वो दूसरा प्रूफ है। तो ये हमको हार्ड लगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं पहले समझा दे रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले मान लेंगे कि एसन जो हमारा सीरीज है ये हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग क्यों होगा? क्योंकि ये हमारा सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है। तो यहाँ पे हम लोग सब दूसरा चीज़ क्या मानेंगे कि मान ले रहे हैं कि एसन क्या है? हमारा k से छोटा है फॉर ऑल n, यानी कि उसका हर एक टर्म जो है k से छोटा है। तो हम क्या समझेंगे कि अगर हर एक टर्म उसका k से छोटा है, इसका मतलब उसका अपर लिमिट हमें पता है। अब अपर लिमिट क्या होता है? अपर बाउंडेड क्या होता है ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट नीचे चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आप बस इतना समझिए कि अपर लिमिट मतलब उसका जो सबसे बड़ा वैल्यू आना चाहिए वो हमें पता है, तभी तो हम बता सकते हैं कि उसका हर एक टर्म इस वैल्यू से छोटा है। मान लीजिए अगर सबसे बड़ा वैल्यू उसका मान लीजिए 5 होगा, तो इसका मतलब तभी तो हम कह सकते हैं कि हाँ 6 से हर एक वैल्यू उसका छोटा है, उसका हर एक टर्म 6 से छोटा है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि ये हर एक टर्म इसका k से छोटा है, इसका मतलब हमें अपर बाउंड पता है उसका, या फिर अपर लिमिट उस सीरीज का हमें पता है या फिर एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब हम जानते हैं, हम एक चीज़ और जानते हैं, एक थ्योरम होता है कि अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और उसका अपर बाउंड पता है हमें, कोई फाइनाइट नंबर l है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो हमारा सीरीज होगा उसका लिमिटिंग वैल्यू जो आएगा वो हमारा फाइनाइट आएगा, और लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट आएगा, इसका मतलब क्या होगा? सीरीज हमारा कन्वर्जेंट होगा। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगर हम लोग इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे या फिर प्रूफ देखेंगे, तो मान लीजिए कि सीरीज क्या है हमारा? सीरीज हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इसलिए भी है क्योंकि सीरीज हमारा पॉजिटिव टर्म्स का है। और मान लीजिए कि वो हमारा इनबाउंडेड है, अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड कहने का मतलब उसका जो हमारा मैक्सिमम हमारा जो लिमिट होना चाहिए, या फिर हम कहें कि उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए कोई भी टर्म का, वो हमें पता नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसका हर एक टर्म इस कोई फाइनाइट नंबर k है उससे छोटा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है। तो हम जानते हैं कि कोई भी अगर सीरीज हो, अगर पॉजिटिव टर्म्स का सीरीज हो, उसका मैक्सिमम हमको पता नहीं हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अनबाउंडेड एबव है। अनबाउंडेड एबव कहने का मतलब उसका जो हमें अपर लिमिट है वो पता नहीं है। और अगर अपर लिमिट पता नहीं होगा तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वह कहाँ तक जाएगा सीरीज।
वन से लेके कहाँ तक जाएगा, टू तक, थ्री तक कहाँ तक जाएगा, या फिर इन्फिनिटी तक जाएगा। हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो हमारा क्या चीज़ करेगा, तो इट डज नॉट टेंड्स टू ए फाइनाइट लिमिट। तो हो सकता है उसका फाइनाइट लिमिट तक टेंड्स नहीं करेगा, और अगर फाइनाइट लिमिट तक टेंड नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होगा, उसका जो वैल्यू आएगा लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, अगर हम लोग एन इन्फिनिटी तक ले जाएँ तो हमारा जो एस एन का वैल्यू आएगा वो भी हमारा इन्फिनिटी आएगा। और इसीलिए हम जानते हैं कि लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी अगर एस एन का वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है तो वो सीरीज हमारा डाइवर्जेंट होगा, और इसीलिए हमारा सीरीज डाइवर्जेंट होगा। एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कैन नॉट ओसिलेट। कभी भी सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स जो होगा, पॉजिटिव टर्म का सीरीज, वो कभी भी ओसिलेटरी नहीं होगा, ओसिलेट नहीं करेगा। मतलब वो उसका दो वैल्यू नहीं आएगा कभी भी, या तो वो कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो में सब कुछ समझ में आया, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग BSc मैथ्स पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है।